हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप बहुत हेल्दी होंगे और अपनी स्टडी को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। फिजिक्स 10th क्लास के सेशन में हम आज लेकर आए हैं आपके लिए नया टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या लेकर आए हैं बच्चों? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये सुंदर से नोट्स और यहाँ पर एक लॉजिकल इसका एक्सप्लेनेशन आपको इम्प्रेस कर देगा। और उस दिन आपको बहुत खुशी होगी जानकर के जब आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी करेंगे तो ये नोट्स कितने हेल्पफुल होंगे आपके लिए, आप सरप्राइज हो जाएंगे। सो बने रहें सेशन के साथ। स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो बच्चों, टॉपिक है आपका व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यू नो व्हाट बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? स्टेटमेंट पढ़ते हैं। The amount of work done to carry unit positive charge from infinity to the given point in the electric field due to the same charge is called electric potential। मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर हम इस पॉइंट को इन्फिनिटी पॉइंट मान लें तो इस चार्ज को यहाँ तक लाने में जितना वर्क करना पड़ता है, सपोज कीजिए वो W है, जितना वर्क करना पड़ रहा है उस चार्ज और इस वर्क के रेशियो को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोला जाता है। कैसे? Electric potential is denoted by capital V. Now V is equals to W upon Q। V is equals to W upon Q। देखिए वही चीज है जो आपने स्टेटमेंट में लिखी है। इट इज द रेशियो ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग द पॉजिटिव यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू द गिवन पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। बिल्कुल वही एग्जैक्टली। अब राइट, यस और नो, सेम टू सेम एनालॉजी। सो यूनिट क्या होगी इसकी बच्चों? इसकी यूनिट होती है, वर्क की होती है जूल और चार्ज की होती है कूलम। तो ये यूनिट कहलाती है बच्चों वोल्ट। क्या कहलाती है बच्चों? वोल्ट। और ये इसकी कहलाती है एसआई यूनिट। ये कौन सी यूनिट है तो बच्चों? एसआई यूनिट होती है। आप ये जान करके बहुत सरप्राइज होंगे कि वोल्ट एक ऐसी यूनिट है जो किसी चार्ज को इन्फिनिटी से लाने में जो वर्क करना पड़ता है उसको आप 1 वोल्ट बोलते हैं। देखिए कैसे। आपका ये क्लियर हुआ बच्चों? सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस मैंने आपको ये समझा दिया है, यहाँ पर ये हो चुका है इसकी यूनिट। ओके, अब हम बढ़ते हैं आगे। तो ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वोल्ट, जो हमने अभी करके दिखाया आपको, ऐसा यूनिट थी। ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। ये कैसी क्वांटिटी होती है बच्चों? जिसकी यूनिट जूल पर कूलाम भी होती है, क्वांटिटी होती है ये स्केलर। कैसी क्वांटिटी होती है बच्चों? स्केलर। ओके, एक बात। अब नया टॉपिक आता है बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ये बच्चे एक नया टॉपिक आता है। नया टॉपिक भी कह सकते हैं इसको और ये भी कह सकते हैं कि ये सेम टॉपिक है बट स्मॉल डिफरेंस के साथ। आपके इस स्टेटमेंट में और इस स्टेट में थोड़ा सा डिफरेंस ये होगा। द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ये इन्फिनिटी की जगह यहाँ पर हमने क्या बोला था बच्चों? इन्फिनिटी बोला था। द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग द पॉजिटिव यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी। पर हम बच्चों यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। सपोज कीजिए यहाँ पर एक छोटा सा सिस्टम ले लेते हैं हम बैटरी का। यहाँ पे हम छोटा सा सिस्टम ले लेते हैं बैटरी का। ये इसके इलेक्ट्रोड बना देते हैं हम। ये इसके इलेक्ट्रोड्स हैं बैटरी के। और हम बोल रहे हैं कि इस सिरे पर पोटेंशियल वी ए है और इस सिरे पर पोटेंशियल वी बी है। सो आप इसका डिफरेंस जब लेते हैं तो लिखते हैं डेल्टा वी इज इक्वल्स टू वी बी माइनस वी ए। ओके, वी बी माइनस वी ए। सो बच्चों
अगर आप देखें तो V का फॉर्मूला तो W अपॉन क्यू है। V का फॉर्मूला क्या है आपका? W अपॉन क्यू है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इसकी जगह डब्ल्यू बी अपॉन क्यू माइनस ऑफ डब्ल्यू ए अपॉन क्यू, ये लिख सकते हैं। सो क्यू एज ए कॉमन डब्ल्यू बी माइनस डब्ल्यू ए अपॉन क्यू लिख सकते हैं बच्चों। इसको फर्दर लिख सकते हैं डेल्टा डब्ल्यू अपॉन क्यू। ओके, सो ये आपका किसका फॉर्मूला हो गया बच्चों? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का, ईपीडी का। ये किसका फॉर्मूला होगा बच्चों? आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का। देखिए, आपने इन्फिनिटी से लिया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, यहाँ पर आप 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट ले रहे हैं, क्योंकि बैटरी एक ऐसा सिस्टम है जिसके दोनों पॉइंट आप डिसाइड कर सकते हैं। बट एक ऐसा सिस्टम जिसमें आप नहीं जानते कि दूसरा पॉइंट कहाँ पर, वहाँ इन्फिनिटी लेना पड़ेगा आपको स्टेटमेंट में। और जो आपका स्मॉल डिफरेंस है बच्चों, आप उसको ले सकते हैं 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। आई होप सो कि ये जो आपकी डेफिनेशन है वो क्लियर हो चुकी है। मैं इसी के साथ अपने सेशन को आगे बढ़ाता हूँ और नए टॉपिक में मूव करता हूँ। ओके, दिस इज 1 वोल्ट। डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट, मैंने स्टार्टिंग में आपसे बोला था 1 वोल्ट वो क्वांटिटी है जिसको 1 जूल वर्क करने के लिए और 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से मूव कराने के लिए जितना वर्क चाहिए होता है उसको आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। 1 वोल्ट क्या बोलते हैं बच्चों? 1 वोल्ट। तो बच्चों लेकर आए हैं 1 वोल्ट की डेफिनेशन, जो कि बिल्कुल सेम है एज प्रीवियस डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट। डेफिनेशन ऑफ, ओके, डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट। व्हाट इज 1 वोल्ट? ओके बच्चों, 1 वोल्ट क्या है? 1 वोल्ट एक ऐसी क्वांटिटी है बच्चों, क्वांटिटी भी कह सकते हैं और यूनिट भी कह सकते हैं, कि सपोज कीजिए आपका जो फॉर्मूला है ये है V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट। इफ अगर हम इसमें कुछ क्वांटिटी ऐसी पुट कर दें कि W की वैल्यू लिख दें आपके पास 1 जूल, एम आई राइट? लिख दे 1 जूल, और लिख दे Q की वैल्यू बच्चों यहाँ पर हम 1 कूलम। ओके, तो इस वक्त इसको पुट करने में जो रिजल्ट मिलते हैं वो बड़े अमेजिंग मिलते हैं। देखिए क्या मिलते हैं? 1 जूल अपॉन 1 कूलम, और जूल 1 जब 1 तो हो जाता है यहाँ पर, और जूल पर कूलम क्या हो जाता है? जूल पर कूलम। जूल पर कूलम बच्चों कहलाता है वोल्ट। क्या कहलाता है बच्चों? वोल्ट। तो डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट क्या कहती है? डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट क्या कहती है बच्चों? वो ये कहती है कि अगर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के फॉर्मूले में वर्क की यूनिट रख दें, वर्क की यूनिट रख दें 1 जूल, और क्यू की वैल्यू रख दें 1 कूलम, तो मिलने वाला जो रिजल्ट होगा वो 1 वोल्ट होगा। ओके बच्चों, तो बहुत अच्छा सेशन होने वाला है, बने रहिए हैदर अली द बैक बेंचर्स के साथ और एंजॉय कीजिए अपनी स्टडी को, और देखिए कि कितना लॉजिकली और कितना सिस्टमैटिक तरीके से आपका फिजिक्स कंप्लीट होता है। नाउ वी नीड टू मूव नेक्स्ट टॉपिक। पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय वोल्ट मीटर। बच्चों वोल्ट मीटर एक डिवाइस है। नाउ द टाइम इज वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर क्या है बच्चों? तो वोल्ट मीटर एक्चुअल में होता क्या है? वोल्ट मीटर एक ऐसे डिवाइस है बच्चों जिसमें आप पोटेंशियल मेजर करते हैं या पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं। ओके बच्चों, इसकी जो वोल्ट मीटर की जो सर्किट होता है वो इस तरीके से दिखाया जाता है। मैंने आपको दिखा रखा है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। इसके अंदर एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, और एक वोल्ट मीटर है। तो हमेशा हमेशा दो बातें इसको बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखनी है बच्चों। दो बातें इसकी पॉइंट ऑफ व्यू से देखनी है बच्चों, कि इसके अंदर जो ये रेजिस्टेंस होता है ना,
ये हाई रेजिस्टेंस होता है। कैसा रेजिस्टेंस होता है बच्चों? ये बहुत हाई रेजिस्टेंस होता है, हाई रेजिस्टेंस यूज करते हैं हम। हाई रेजिस्टेंस यूज होते हैं, यहाँ पर क्या यूज होता है बच्चों? हाई रेजिस्टेंस यूज होता है। हाई रेजिस्टेंस का मतलब मैं आपको समझा सकता हूँ, सीरीज में लो रेजिस्टेंस यूज होता है, जो आप आगे इलेक्ट्रिक करंट और उसका मेजरमेंट बाय एमीटर से पढ़ेंगे, तो एमीटर में लो रेजिस्टेंस इन सीरीज होता है, और यहाँ पर हाई रेजिस्टेंस होता है बट इन पैरेलल होता है। काय में होता है बच्चों? पैरेलल में होता है। अंडरस्टैंड? तो इससे ये पता लगता है कि आपका वोल्ट मीटर एक ऐसी ऐसी डिवाइस है बच्चों, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेजर तो करती है, बट उसके कुछ अपने स्पेसिफिकेशन भी होते हैं। हाँ, यस, ये दो बातें कि वोल्ट मीटर के साथ हमेशा रेजिस्टेंस कहाँ लगा हुआ होगा? पैरेलल में। पैरेलल कॉम्बिनेशन बच्चों किसे कहते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन बच्चों किसे कहते हैं? ये जानना भी जरूरी है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन होता क्या एक्चुअल में। पैरेलल कॉम्बिनेशन बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन बच्चों हम बोलते हैं जब आप एक चीज को दूसरी चीज के आमने सामने किसी दो एंड से कनेक्ट कर देते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में आप क्या करते हैं? एक चीज को दूसरी चीज के साथ ऐसे कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस है दिखाई दे रहा है आपको, ये सीरीज में हो गया है। ठीक है, तो ये एमीटर में होता है। एमीटर भी बाद में बताएंगे। तो बच्चों ये रहा आपका टॉपिक। ठीक है, यहाँ से आप अच्छे से अपनी स्टडी कर सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, और बोर्ड के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सेशन भी कर सकते हैं। ये बहुत सुंदर से नोट्स आपको बहुत हेल्प करेंगे। मैं अपने सेशन को यहीं रोकता हूँ और इसका एक न्यूमेरिकल असाइनमेंट आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। आर यू रेडी टू सॉल्व द न्यूमेरिकल ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? Yes, you are ready. I know you are waiting for the numerical session of electric potential. बच्चों, बिलीव मी, आपको उस तरीके से पढ़ाया जा रहा है कि आप बोर्ड में 90 प्लस मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। मेरे हर साल किसी न किसी बच्चे के 100 मार्क्स साइंस में आते हैं। मैं कुछ आने वाले वीडियोस में आपको प्रूफ दिखाऊंगा कि कैसे रिजल्ट में 100 नंबर साइंस में और 100 नंबर मैथ्स में आ चुके हैं 10th क्लास में। ओके बच्चों, इस बात को मैं फिजिक्स में नहीं बोल सकता, सॉरी। बोर्ड में 98 मार्क्स 99 मार्क्स फिजिक्स में आ चुके हैं मेरे सब्जेक्ट में, बट मैं इस चीज़ से अभी कहते हैं मायूस हूँ, या मैं अभी 100 नंबर फिजिक्स में नहीं दे पाया। ओके, तो लगे बने रहेंगे। मैं आपको न्यूमेरिकल सेशन स्टार्ट करता हूँ। तो बच्चों आपकी स्क्रीन पर है 10 क्वेश्चन इजी, मॉडरेट एंड हाई लेवल मिक्स on the topic electric potential difference or electric potential. Understand, my dear students? Yes. Let's move to first question. The first question is define electric potential and its state, its SI unit. My dear student, let's be revise by the video. क्या टॉपिक बताया था हमने अपने वीडियो में? हमने बोला था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द वर्क डन टू ब्रिंग द पॉजिटिव यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू द गिवन पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। एम आई राइट? तो इसका क्वेश्चन का आंसर तो थ्योरेटिकल हो जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर तो बच्चों हो जाता है आपका थ्योरेटिकल। थ्योरेटिकल को आंसर इसका आ जाता है डिफाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसकी यूनिट क्या होती है बच्चों? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ईपी डी बोलो, सॉरी 1 मिनट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ईपीडी।
ईपीडी वी इज इक्वल टू बच्चों होता है डब्ल्यू अपॉन क्यू, जब आपने स्टेटमेंट अभी पढ़ा है। इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन टू ब्रिंग द पॉजिटिव यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द गिवन पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इसकी यूनिट होती है बच्चों, इसकी यूनिट होती है वर्क की जूल और चार्ज की कूलम, या तो जूल पर कूलम, और इसी को बोल सकते हैं बच्चों वोल्ट। इसकी यूनिट होती है बच्चों वोल्ट। अंडरस्टैंड? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए चार्ज इज 2 कूलम is moved between 2 points with a potential difference 5 volt, with a potential difference 5 volt. Now calculate the work done. My dear student, for the question 2 क्या गिवन है क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन में गिवन है? गिवन है चार्ज की वैल्यू हाउ मच 2 कूलम। देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बच्चों ये बहुत जरूरी है आपको यूनिट पता हो। सी कूलम की यूनिट होती है, वी पोटेंशियल की यूनिट होती है, तो ये क्यू को डिनोट करते हैं। सी जो है वो चार्ज है, चार्ज को डिनोट करते हैं क्यू से, और यहाँ पर ये वी है, वी को डिनोट करते हैं कैसे? वोल्ट से। सो ये कितने हो जाएगा आपके पास? दिस इज 5 वोल्ट। नाउ ही आस्क्ड द वर्क डन, ही आस्क्ड फॉर द वर्क डन। तो वर्क डन बच्चों कितना होगा बच्चों? वर्क डन आपके लिए होगा V is equals to formula W upon Q. Now work done becomes V into Q. आप देख सकते हैं W का फॉर्मूला V into Q। V की वैल्यू आपके पास 12 वोल्ट। V की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों आपके पास? V की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों आपके पास? हाँ, ये हमने दे रखी है 5 वोल्ट। सो 5 और चार्ज की वैल्यू दे रखी है आपने 2 कूलम। सो इसकी यूनिट हो जाती है बच्चों, अब ऐसे रखेंगे बच्चों, देखो इसकी होती है वोल्ट जूल पर कूलम, और इसकी यूनिट होती है कूलम। सो कूलम से कूलम कैंसिल। ओके, मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, मिक्स हो गया है। अगर कैंसिल करना पड़ेगा तो हमें किसी दूसरी चीज़ से, दूसरे कलर से करना पड़ेगा। ओके, सो बात करते हैं इसकी। V की जो वैल्यू दे रखी है बच्चों, दे रखी है 5 वोल्ट। ओके, अब वोल्ट, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? चार्ज की 2। तो हम लिख सकते हैं इसको 5 2 जा 10। इसकी यूनिट जूल आएगी बच्चों, क्या आएगी इसकी यूनिट? जूल। इसकी यूनिट आएगी जूल। तो ये आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का आ गया। ओके बच्चों, तो कैसा रहा? आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और कमेंट में ये जरूर लिखें कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। अंडरस्टैंड डियर स्टूडेंट? सो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको इरेज करता रहूँगा हैंड टू हैंड। ओके, चलिए फिनिश करते हैं इसको। नए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है बच्चों 20 जूल ऑफ वर्क एंड वर्क इज रिक्वायर्ड टू मूव अ चार्ज ऑफ 4 कूलम। देखिए सी किसकी यूनिट होती है? चार्ज की। चार्ज को क्यू से लिखा जाता है। ये वर्क की यूनिट होती है जूल, और जूल वर्क को लिखा जाता है डब्ल्यू से। तो क्वेश्चन में क्या लिखना पड़ेगा बच्चों आपको? गिवन क्या है बच्चों आपके क्वेश्चन में? गिवन दैट, क्या गिवन है? गिवन है बच्चों वर्क डन 20 जूल। वर्क डन हाउ मच? 20 जूल। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। चार्ज की यूनिट होती है सी, और चार्ज को लिखते हैं क्यू से। क्यू इज इक्वल्स टू 4। हाउ मच? 4। हाउ मच? 4 बच्चों, 4 कूलम। नाउ वी नीड टू आस्क इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसने क्या पूछा है बच्चों? फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो V इज इक्वल्स टू हाउ मच? W अपॉन Q। व्हाट? W अपॉन Q। W की यूनिट होती है बच्चों, W की यूनिट होती है बच्चों कितनी? जूल। W की वैल्यू रखो 20, और इसकी Q की वैल्यू रखो 4। 4 5 जा 20। कितना बच्चा है? 4 5 जा 20। 5 वोल्ट। 5 वोल्ट। तो बच्चों देखा आपने कि किस तरीके से ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर सॉल्व हो चुका है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमने सॉल्व कर लिया है बच्चों, और हम इसको इरेज कर रहे हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं बच्चों।
क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला जा रहा है, डिफरेंशिएट बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। सो बच्चों, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ईपी एंड व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ईपीडी। तो पहला डिफरेंस तो यही है बच्चों कि ये वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट होता है। इसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को वी से लिखा जाता है और इसको लिखा जाता है डेल्टा वी से, क्योंकि ये चेंज है, ये डिफरेंस है। ये वी माइनस वी ए होता है, ओके, और ये सिर्फ वी होता है। इसकी यूनिट बच्चों, इसकी यूनिट क्या होती है बच्चों, सेम टू सेम होती है। इसकी भी यूनिट वोल्ट होती है, इसकी भी यूनिट बेटा वोल्ट ही होती है, इसकी यूनिट भी वोल्ट होती है, ओके। अब इसमें जो बोला जाता है वर्क डन फ्रॉम, ये जो वर्क डन होता है वो फ्रॉम कहाँ होता है, इन्फिनिटी से होता है। बट ये क्या होता है, ये वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट होता है। क्या होता है, वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट होता है बच्चों, ओके। वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट होता है। और डिफरेंस क्या है बच्चों, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस सेम ही है ज़्यादातर केस में। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस आ गया आपके समझ में, ओके। हाँ, तो इरेज करते हैं, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इरेज करता हूँ इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर ये 6 की बन जाता है बार बार। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, अ बैटरी प्रोवाइड ए पोटेंशियल डिफरेंस हाउ मच, 12 वोल्ट। नाउ a battery provide a potential of 12 volt, how much energy is given to 8 coulomb charge। ओके बच्चों, देखिए इधर, तो हमने देखा कि यहाँ पे जो क्वेश्चन है गिवन में, इसमें जो क्वेश्चन में गिवन है बच्चों वो क्या दे रखा, गिवन दैट इसमें दे रखा आपको ए बैटरी ऑफ 12 वोल्ट, वी दे रखा है 12 वोल्ट, और दे रखा है बच्चों क्या, चार्ज। इसके पीछे सी लिखा है, तो ये चार्ज हो गया, चार्ज को क्यू से लिखते हैं। मेरे पीछे पीछे आप रिपीट करते रहिए, ओके। ए टू सी। तो आपसे पूछा है बच्चों हाउ मच एनर्जी मतलब कहीं ना कहीं उसने क्या पूछ लिया, डब्लू ही पूछ लिया है। क्या है बच्चों, ये वी है और ये आपके पास क्यू है, तो आपसे क्या पूछ लिया है, डब्लू पूछ लिया। क्या पूछा है बच्चों आपसे, डब्लू। सो वी इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, डब्लू अपॉन क्यू। तो डब्लू की वैल्यू जब फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा बच्चों वी इंटू क्यू से ये आपके पास लिखा जाएगा, वी की वैल्यू हाउ मच 12 और क्यू की वैल्यू हाउ मच 8। अच्छा 96, 12 8 जा 96 जूल ऑफ वर्क, इतनी एनर्जी आपको चाहिए। एनर्जी बोले तो वर्क डन, एनर्जी बोले तो वर्क, ओके। मैं स्क्रीन को क्लियर करता जाऊंगा, आप वो स्क्रीनशॉट लेते जाइए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ए चार्ज gains 150 joule of energy when moved across 2 points. If charge is 10 coulomb, calculate the potential difference। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको जो गिवन है बच्चों वो क्या है, वो क्या है, ए चार्ज ऑफ 150 जो ए चार्ज गेन्स 150 जूल। तो जे को फोकस करेंगे और यहाँ सी को फोकस करेंगे। जूल है तो ये डब्लू हो गया और ये सी है तो ये चार्ज क्यू हो गया। आपसे जो पूछा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस वी पूछा है। तो बच्चों वी आपसे पूछा है और क्वेश्चन में गिवन है चार्ज आपके पास 10 कूलम और वी है आप सॉरी वी नहीं, डब्लू है आपके पास 150 ऑफ जूल। ये 5 नहीं बन पाता सर, 150, ओके 150 है
आप लिखते फॉर्मूला पूछेंगे V इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, मैं आपको बताऊंगा। सो आपका फॉर्मूला हो जाएगा, आपसे पूछा है V, तो चार्ज की वैल्यू कितनी 150, वर्क की वैल्यू 150 और चार्ज की वैल्यू 10, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाता है बच्चों 15 वोल्ट आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाता है। देखिए कितना आसान होने वाला है न्यूमेरिकल्स बच्चों, आप सरप्राइज हो जाओगे जब आप देखेंगे एट द एंड ऑफ द चैप्टर आपकी तैयारी कितनी बेहतरीन हो चुकी है। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आप इतने लगन से मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं और बेनिफिट्स उठा रहे हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, अच्छी चीज़ को सबको इनवाइट करना चाहिए। सो प्लीज़ इनवाइट माय चैनल ऑन द फेसबुक, यूट्यूब एंड व्हाट्सएप, एनीवेयर। जो जरूरतमंद लोग हैं, जो जरूरतमंद बच्चे हैं, उनकी स्टडी कंफर्टेबल हो जाए, यही हमारी कोशिश है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है? थ्री चार्जेस ऑफ 2 कूलम passes through conductor if the potential difference is to 15 volt, find the work done। सो बच्चों क्यू दे रखा आपके पास, क्यू दे रखा आपके पास 2 कूलम, क्यू दे रखा आपके पास बच्चों 2 कूलम, और पोटेंशियल दे रखा है बच्चों आपके पास V। हाउ मच पोटेंशियल इज गिवन 15 बच्चों गिवन। सो व्हाट विल बी द वर्क डन आपसे पूछा है। सो एज वी नो V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q, मेन स्टैंडर्ड फॉर्मूला। सो W वैल्यू विल बी V into Q similarly। नाउ द रिजल्ट विल बी 15, what will be 15 into what 2 2 15 to the 30 जूल। ओके बच्चों, कितना आसान है फिजिक्स पढ़ना, ये इस यूट्यूब चैनल पर आपको पता लग जाएगा। बने रहें कि आपको फिजिक्स बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में समझाया जा रहा है। ओके डियर स्टूडेंट, बहुत सिंप्लीफाइड वे में आपको फिजिक्स समझाया जा रहा है। ओके बच्चों, इसको स्क्रीनशॉट ले लिए। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है बच्चों, a device operates 24 वोल्ट and transfer 12 कूलम चार्ज, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाइड। बच्चों फोकस करेंगे, यहाँ भी लिखा है तो ये क्या हो जाएगा वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यहाँ सी लिखा है तो ये हो जाएगा चार्ज। आपसे जो बच्चों पूछा है वो पूछा है इलेक्ट्रिक एनर्जी, दैट इज W। ओके, सो गिवन इन द क्वेश्चन V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q। सो W की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, V इंटू Q क्रॉस मल्टीप्लाई। V की वैल्यू है बच्चों 24 एंड Q की वैल्यू है बच्चों आपके पास हाउ मच 12। नाउ वी कैन मल्टीप्लाई, दिस विल बी 12 4 जा 48 का 8 एंड 12 2 जा 24 और 4 कैरी के 24 और 4 28 जूल, 288 जूल वर्क आपका। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिए, 12 4 जा 8, 48 का 8 एंड 12 2 या 24 और 4 तो 28। सो आपका ये क्वेश्चन ईजी हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, ए स्टूडेंट क्लेम्स दैट इफ द चार्ज मूव्ड इज डबल, चार्ज मूव्ड इज डबल। ये वो हाई लेवल क्वेश्चन है जो ऊपर हमने लिखा था, यहाँ पे लिखा था ना हमने बच्चों, यहाँ पे क्या लिखा था क्लास, इजी क्वेश्चन हो चुके हैं, मॉडरेट भी हो चुके हैं। अब हाई लेवल क्वेश्चन की बात करते हैं, तो ये हाई लेवल क्वेश्चन हो जाते हैं बच्चों। हाई लेवल कुछ नहीं है बच्चों, बस लॉजिक आपने सही पढ़ा है, क्लियर किया है और आपको समझ में आ रहा है, बस आप हाई लेवल भी फेस कर लेंगे। स्टूडेंट क्लेम्स, एक स्टूडेंट है बच्चों, क्लेम करता है कि मैं जब चार्ज को डबल कर देता हूँ, जो चार्ज मूव हो रहा था उसे डबल कर देता हूँ, तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑल्सो डबल, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी उसका डबल हो जाता है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? आपको जस्टिफाई करना मैथमेटिकली, फॉर्मूला हिंट में दे रखा है W अपॉन Q। सो बच्चों बोला है डबल फॉर्मूला होता है आपके पास W अपॉन Q। आपने बोला स्टूडेंट क्लेम्स दैट द चार्ज इज मूव इज डबल, चार्ज को मूव करने के लिए
क्या कर देते हैं, 2q कर देते हैं। ठीक है बच्चों, क्या कर देते हैं, चार्ज को डबल कर देते हैं। तो क्या पोटेंशियल डबल हो रहा है, क्या पोटेंशियल डबल हो रहा है। तो देखिए बच्चों, अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ कि 1/2 और W/Q, तो बच्चों ये हो जाता है पोटेंशियल। क्या हो जाता है बच्चों, पोटेंशियल। जो V, इसको V फाइनल मान लीजिए, डबल कर रहे हैं ना, फाइनल, और ये V इनिशियल। तो ये हो जाएगा बच्चों क्या, हाफ ऑफ V इनिशियल। ये इनिशियल का हाफ हो जाता है बच्चों। कैसे हो जाता है, इनिशियल का हाफ हो जाता है। तो ये इनिशियल का हाफ हो जाता है, जो कि स्टेटमेंट रॉन्ग है। क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट। क्या है उसका बच्चों, रॉन्ग है। जस्टिफिकेशन में स्टेटमेंट उसका रॉन्ग निकल रहा है। समझ लीजिए दोबारा से। इसने बोला कि अगर वो चार्ज को डबल कर दे तो क्या क्या पोटेंशियल भी डबल हो जाएगा, नहीं, पोटेंशियल हाफ हो रहा है। देखो, चार्ज की जगह इसने क्या रख दिया, चार्ज की जगह बच्चों इसने रख दिया, चार्ज की जगह 2q, चार्ज की जगह क्या रख दिया इसने, 2q। तो W/Q से तो V बन जाता है। और ये क्या आपके पास, फाइनल पोटेंशियल, और ये इनिशियल था। पहले क्या था आपके पास, इनिशियल पोटेंशियल था। अब Q इक्वल्स टू 2 की रखने पर फाइनल हो गया। तो देखा आपने, W/Q से क्या हो जाता है आपके पास, हाफ हो जाता है, पहले वाले का हाफ हो जाता है। तो ये आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है। क्या है बच्चों, स्टेटमेंट इज रॉन्ग। आ गई बात समझ में। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन 9 भी कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके लिए होमवर्क में दिया जा रहा है बच्चों। आप कमेंट करके जरूर बताएं कि इसका आंसर क्या आएगा। कराने को तो इस क्वेश्चन को हम भी करा देंगे, मगर आपको भी चेक करना है। तो बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल द बैक बेंचर्स के साथ, और अपनी स्टडी को एक सुंदर से नोट्स, एक वेल डिफाइंड मटेरियल, जो कि बोर्ड में आपको किसी कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना तो आपको CBSE में ट्यूशन का बच्चों बहुत बड़ा रोल है। बच्चे ट्यूशन पर फोकस करते हैं। देखिए, जब आपको इतना टाइम दिया जा रहा है, इतनी कंफर्टेबिलिटी मिल रही है कि आप घर में बैठ करके मोबाइल के जरिए, लैपटॉप, टैबलेट के जरिए पढ़ सकते हैं, इंटरनेट के जरिए, तो आप उसका फ़ायदा उठाइए। आप ट्यूशन मत जाइए, ट्यूशन मत घूमिए। आप थक जाते हैं। स्कूल में 8 घंटे देते हैं आप, स्कूल में 8 घंटे देते हैं, फिर आप ट्यूशन में 2 3 4 घंटे फिर देंगे, फिर आप वो पढ़ेंगे कब, सेल्फ स्टडी कब होगी। तो टाइम बचाइए, घर पढ़िए, पैसा बचाइए, और बने रहिए द बैक बेंचर्स के साथ। इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। आई होप आपने ले लिया होगा। तो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। जो नया टॉपिक हम लेकर आएंगे वो होगा इलेक्ट्रिक करंट, और उस पर एक छोटा सा 10 क्वेश्चन का असाइनमेंट। ओके, बने रहे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।